नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय में 500 से भी ज़्यादा हवाई हमले किए जा चुके हैं इजराइल के द्वारा सीरिया के ऊपर, और सीरिया के अलग अलग इलाकों पर एयर स्ट्राइक करी जा रही है। और उसके परिणाम आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यह सीरिया की नौसेना थी। जी हाँ, थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय में 100% सीरियाई नौसेना साफ कर दी गई है। बड़े बड़े युद्धपोत इन पर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल लदी हुई थी, हमला करने को तैयार थी। वह सारी की सारी पानी के अंदर दफन कर दी गई है, समुद्र में गाड़ दी गई है। और यह सब कुछ इजराइल क्यों कर रहा है? क्योंकि इजराइल भारत नहीं है। क्योंकि जैसे भारत पर हमारे दुश्मन देश सांप की तरह हमला करते हैं ना, तो हम उन्हें अधमरा करते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करते, अधमरा करके छोड़ देते हैं। और फिर वो कुछ ही सालों में खड़े होकर दोबारा हमें काटते हैं। इजराइल को पता है सीरिया अभी के लिए कमज़ोर है, अभी अधमरा है, इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। आने वाले कई सदियों तक यह खड़ा ही नहीं हो पाएगा अपने पैरों पर, और कभी भी इजराइल को चैलेंज ना कर पाए। यानी कि वह सीरियाई सेना की आखिरी गोली तक तबाह कर देना चाहते हैं, ताकि सीरिया आने वाले भविष्य में कभी चैलेंज ही न कर पाए इजरायली सेना को। और सिर्फ यह तबाह करने की बात नहीं है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट आ रही है कि इजराइल सीरिया के कई इलाके कब्जा चुका है, गोलान हाइट से भी आगे बढ़ चुका है। इजराइल यहाँ तक कि सीरिया की राजधानी दमश्क वहाँ से सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर दूर खड़ी है। इजरायली सेना, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बस एक इशारा काफ़ी है, उसके बाद इजरायली सेना राजधानी दमश्क पर चढ़ाई कर देगी, और जो वहाँ पर विद्रोही अभी अभी पहुँचे हैं ना, उन्हें साफ कर देगी जैसे गधों के सिर से सींग। और यह कोई मजाक नहीं, ना ही यह कॉन्स्पिरेशन थ्योरी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इजराइल की सेना में ना बहुत सारी ऐसी यूनिट है जहां पर सैनिकों के कंधों पर आपको ऐसे बैज मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं एक ग्रेटर इजराइल का नक्शा है। यानी कि इजराइल चाहता है कि आज जो उसका नक्शा है वह एक्सपेंड हो जाए, वह और ज़्यादा बड़ा हो जाए। उसमें वह सीरिया को मिला ले, लेबनान को मिला ले, इजिप्ट, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया के भी कुछ हिस्सों को मिला ले। और उसका यह काम जारी है। उन्होंने सीरिया ऑलरेडी बहुत सारा कब्जा लिया है, और आने वाले समय में आप देखोगे कि धीरे धीरे वह लेबनान, फिर उसके बाद इजिप्ट, इनके इलाकों को भी कब्जा लेंगे। इसके लिए प्रॉपरली उन्होंने सेना में यूनिट बना रखी है जिनके कंधों पर ऐसे बैज लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के अंदर संसद में बहुत सारे ऐसे मंत्री एमपी हैं जो कह रहे हैं कि इस समय अरब देश इतिहास में अपने सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्तर पर है। आज की तारीख में इजराइल इतना शक्तिशाली है कि इन सभी को धूल चटा सकता है। बेहतर यही है जितना हो सके उतनी ज़मीन कब्जा लो, क्योंकि भविष्य में अमेरिका हमारा साथ दे ना दे, यूरोप के देश हमारा पता नहीं कितना विरोध करें, और अरब देश पता नहीं कितने ताकतवर बन जाए। बेहतर यही है कि इजराइल का जो मेनलैंड है, जो इजराइल आज की तारीख में जिस ज़मीन पर है, उसके आसपास चारों तरफ कम से कम 300 से 400 किलोमीटर, हो सके तो 500 किलोमीटर तक ज़मीन कब्जा लो। जिससे होगा यह है कि भविष्य में हिजबुल्लाह, हमास या फिर ईरान इजराइल पर हमला करने आएंगे ना, तो उनके रॉकेट, उनकी मिसाइलें इस कब्जाई हुई अरब ज़मीन पर गिरेगी, इजराइल के आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। यह हमारे लिए एक बफर जोन की तरह होगा। हम सुरक्षित हो जाएंगे। भविष्य में ना तो हमें डिफेंड होना पड़ेगा किसी आयरन ड्रोन पर, न किसी डिफेंस सिस्टम पर। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक मांग है, तो ऑलरेडी से पूरा भी कर दिया है। इजराइल ने दो बॉर्डर पर, जो लीबिया वाली बॉर्डर है, वहाँ पर कई 100 किलोमीटर की ज़मीन ऑलरेडी कब्जा चुके हैं। सीरिया में पिछले 24 घंटों के अंदर इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से एक्सपेंशन कर दिया है, और जो राजधानी दमश्क है उसके 2530 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं। ज़रूरत पड़ी तो 10 से 15 किलोमीटर और कब्जा लेंगे। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ जो इजिप्ट वाला इलाका है,
वहाँ यह कब एक्सपेंशन करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जहाँ से सबसे ज़्यादा खतरा आता था यानी कि लीबिया और सीरिया वाली जगह, वहाँ पर इजराइल बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है और आने वाले कई दशकों तक उस तरफ से इजराइल पर कभी हमला नहीं होने वाला। अगर हमला होगा भी तो उसमें इजराइल नागरिक नहीं मरेंगे, बल्कि यहाँ पर रहने वाली जो अरब आबादी है वही मारी जाएगी। इस बात को इजराइल ने सुनिश्चित कर दिया कि आने वाले फ्यूचर में जब भी इजराइल पर अटैक होगा, इजराइल की मेन धरती, इजराइल के आम लोगों पर कोई भी खतरा नहीं आने वाला। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इजराइल आने वाले कुछ समय में या हो सके आने वाले कुछ सालों में सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा।